व्यक्तियों को तुच्छ समझ करके उनका अनादर, उनका अपमान करता रहता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी का आपके द्वारा अपमान ना हो, अनादर ना हो। यदि हम सम्मान नहीं कर सकते किसी का, तो अपमान भी ना करें। हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। आज हम लोग किसी का भी अपमान कर देते हैं, किसी को भी कुछ अपमान भरे शब्द कह देते हैं। हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये याद रखो कि यदि हमने किसी का अपमान किया है तो हमारा भी अपमान होगा, अटल सत्य है। और आपने किसी का अपमान किया होगा तो आपका भी अपमान निश्चित है। इसलिए सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है और अपमान करने से अपमान बढ़ता है। सपने में भी किसी का अपमान करने का सोचा, हम क्या करेंगे? हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, आप क्यों उलझते हैं संसार में किसी को अच्छा बुरा कह करके? जो जैसा है ठीक है, वो अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल भोग रहा है, तुम क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? क्या होगा? आज कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए तो लोग बहुत जलने लग जाते हैं। क्या होगा आपके जलने से? क्या उसकी तरक्की आपकी जलन रोक सकती है? अरे अपने आप को भी सफल क्यों नहीं बनाते? मत जलिए, मत अपना दिल जलाइए, मत परेशान होइए। आप दूसरों को परेशान बाद में करेंगे, पहले अपने आप को परेशान आप खुद कर लेंगे। यदि मैं आपको गालियां दूंगा, मैं गालियां आपको दूंगा, तो गाली आप तक तो बाद में पहुंचेगी, मेरे हृदय से निकलकर मेरे मुंह में पहले आएगी। अर्थात वो गाली का स्वाद पहले मुझे मिलेगा, फिर वो स्वाद आप तक पहुंचेगा, क्योंकि निकलनी तो मुंह से है। और मुंह में आप नीम रखेंगे तो स्वाद आपको मिलेगा कि नहीं, और शक्कर रखेंगे तो स्वाद मिलेगा। जैसे शक्कर और नीम का स्वाद आपको मिलता ही मिलता है, उसी प्रकार गालियों का स्वाद, जब आपके मुंह से गालियां निकलती हैं किसी के लिए, तो देर सवेर उनका स्वाद आपको जरूर मिलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सुनीति सुरुचि माता भरी सभा में अपमान कर रही है, अनादर कर रही है। ध्रुव जी का अपमान, वो छोटा सा बालक 5 साल का बच्चा है, जलन ध्रुव जी की मां से है, जलन ध्रुव जी से है। भरी सभा में सुरुचि अपमान किए जा रही है, अनादर किए जा रही है, ये तो ठीक नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़े यद देखिए यहां कितना बढ़िया समझदारी का सब्जेक्ट निकल कर आ रहा। एक अपमान किए जा रही है और ध्रुव जी उसके उत्तर में कोई जवाब नहीं। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि यदि हमें कोई अपमान दे, हमारी तरफ कीचड़ उछाले, हमारी तरफ अपमान फेंके, तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए जलन नहीं रखना चाहिए, हम उसके प्रति गलत व्यवहार, गलत भाव ना रखें। यही हमारे संस्कार हैं। और ध्रुव जी महाराज ने कोई गलत विचार नहीं रखा उनके प्रति। रोते 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 अपने घर आ गए। अरे आप किस किस का बदला लेंगे, किस किस के बारे में गलत सोचेंगे? जब माता सीता अयोध्या आई, अयोध्या रहीं, तो उन पर भी लोगों ने लांछन लगाया कि ये रावण के पास रहकर आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं या नहीं। क्या हुआ? माता सीता क्या कहने वालों का मुंह रोक सकी? क्या उनको चुप करा सकी? जब माता सीता जमाने का, समाज का मुंह नहीं बंद करा सकी, तो आप और हम क्या मुंह बंद कराएंगे? इसलिए हम किसी का मुंह बंद ना कराएं। जो व्यक्ति जो कहता है सो कहने दो। आप अपनी मौज में, अपनी मस्ती में भगवान के लिए चलते जाओ, चलते जाओ। अपने आप खुद ब खुद अपने आप लोगों के मुंह बंद होते चले जाएंगे। यदि आप ये सोचेंगे मैं इसका मुंह बंद कर दूं, इसका, आप परेशान हो जाएंगे। छोड़ दीजिए। अरे भैया, लोगों के पास कोई काम नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है। अब बेचारे फ्री बैठे हैं तो क्या करेंगे? यही करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, किसी की आलोचना करेंगे। इसलिए कहता हूं,
आप अपने आप को बचा लीजिए इस बुराई से। बस जमाना क्या कर रहा है उसकी परवाह आप ना कीजिए। ये युग धर्म है, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में ये चीजें बढ़कर ही समाज को मिलेंगी, बढ़कर ही आएंगी। इसलिए इन चीजों से आपको ही बचना होगा। जब पानी बरसता है तो बरसते हुए पानी को आप रोक नहीं सकते, पर छतरी लगा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार आज समाज की इस कुरीति को, कुसंग को आप रोक नहीं सकते, पर ज्ञान का, समझदारी का छाता लगा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप अपना बचाव कर लीजिए। जब आप अपना बचाव करेंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज रोते रोते जब अपने घर गए तो उनकी मां ने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा क्या हुआ, बहुत रो रहा है। ध्रुव जी ने कहा, मां मेरा अपमान कर दिया। किसने? मेरी सौतेली मां ने, सुरुचि ने। सुनीति ने कहा, बेटा अपमान कर दिया सो कोई बात नहीं, तू उनके प्रति कोई गलत भाव ना सोचना, उनके प्रति कोई गलत व्यवहार ना करना। जो उनका काम था उन्होंने कर दिया, पर तुम्हारा ये संस्कार नहीं है कि तुम भी उनके प्रति गलत सोचो। ध्रुव जी ने मां से कहा, 5 साल के तो थे, मां सच बताओ, मां क्या मैं अभागा हूं? क्या मैं अभागा हूं मां? क्यों बेटा? उस मां ने कहा तू अभागा है। तब मां ने कह दिया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा सच कहा है तेरी माँ ने, तू अभागिन का बेटा, मैं अभागिन हूँ। यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती, पर तेरी माँ कितनी अच्छी है देख। तू अपने पिता की गोद में बैठने गया था ना बेटा ध्रुव, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सका ना। अब मैं तुझे परम पिता का पता बताती हूँ, उनकी गोद में बेटा बैठ जाएगा ना तो फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भगवान की गोद में जो बैठ जाता है, उस परम पद को जो प्राप्त कर लेता है, फिर वो सबसे बड़ा हो जाता है। तेरे पिता, तेरे पिता के पिता, तेरे पिता के पिता के पिता भी उस गोद में ना बैठ पाए, तू उस गोद में बैठने की तैयारी कर। देखिए माँ का क्या मोटिवेशन है बच्चे के लिए। माँ अपने बच्चे को क्या कह रही है? माँ अपने बच्चे का हौसला गिरा नहीं रही है। माता पिता को चाहिए कि आप अपने बच्चों का हौसला कभी गिराएं नहीं, कभी ना गिराएं। बच्चों का हौसला कभी मत गिराइए। बच्चे कहते हैं हमें ये करना है, आप समझ लीजिए, आप सदा बच्चों को वही समझाएं जो सब प्रकार से बच्चों के लिए बेहतर है। बच्चा कह रहा है कि हमें ये नौकरी करनी है, तो आप अपने बच्चों को ये समझाएं, बेटा ये वाली नौकरी क्यों, ठीक है ये तो कर लेना, पर तुम इस नौकरी से भी ज़्यादा योग्य हो, इससे भी बेहतर नौकरी तुम्हें करनी है। यदि तुम आज 50,000 रुपये महीने में कमाते हो, तो आप अपने बच्चों को ये जरूर कहो, बेटा जितनी ईमानदारी से तुम 50,000 कमा रहे हो, उतनी ही लगन और उतनी ही ईमानदारी से तुम 1 लाख रुपए महीने भी कमा सकते हो। अपना माइंड और तेज चलाओ, क्या कर सकते हो, अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हो, बढ़ो, आगे जाओ। 50,000 नहीं, लाख कमाओ और अच्छा करो। अच्छा कर रहे हो, इसे और बेहतर करने की कोशिश करो। फिर देखो जब हर प्रकार से परिवार, देखिए व्यक्ति अपनों से ही बनता है और अपनों से ही टूटता है।
हमें पड़ोसियों की गालियों का कोई असर नहीं होता, पड़ोसियों की गालियों की कोई परवाह भी तो नहीं होती, पर जो अपने हैं, अपना परिकर है, अपने लोग हैं, जिनसे अपना रिश्ता है, संबंध है, यदि वो नाराज हो जाए, वो गालियां देने लग जाएं, वो कुछ कहने लग जाएं, तो व्यक्ति फिर उल्टा सोचने, अपने लोग ऐसा कह रहे हैं, व्यक्ति अंदर से टूटने लग जाता है, उसका हौसला डाउन होता जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, पति के लिए पत्नी, जानते हो कौन है? पति के लिए उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगनी, उसकी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र होती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये बात कि किसी पुरुष को सफल बनाने में किसी न किसी स्त्री का हाथ जरूर होता है। अब आप समझेंगे कि स्त्री का हाथ किस प्रकार से हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं। हर पुरुष के पीछे कोई ना कोई स्त्री होती है उसे सफल बनाने वाली। वो स्त्री कौन है? आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। वो स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपकी पत्नी, जीवन संगनी। जब पति काम पर जाता है, छोटी सी दुकान करता है, छोटा सा बिजनेस करता है, जब वो घर आता है, पत्नी पूछती है कैसा रहा आपका काम? पति कहता है कोई सार नहीं निकला, बहुत पैसा लगाया पर कोई मजा नहीं आ रहा है, अच्छा चला नहीं, फैक्ट्री बढ़िया चल नहीं रही है, दुकान बढ़िया चल नहीं रही है। देखिए, पति बिल्कुल नेगेटिव बोल रहा है। अब पत्नी की समझदारी है कि तुरंत उस मैटर को वो कैसे संभाले। पति अंदर से टूट रहा, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने बिजनेस डाला, मैंने व्यापार डाला, मैंने काम धंधा शुरू किया, मैं नौकरी पे गया पर मजा नहीं आया, मन नहीं लगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना पूंजी लगाए हैं उतनी तो मिली ही नहीं। तो यहां पत्नी क्या कहे, मां क्या कहे, बेटी और बहन क्या कहे? ये नारियों का धर्म है कि वो अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को और अपने पिता को ये समझाए बड़े प्यार से, होंठों पे मुस्कान के साथ। पत्नी कहे सुनो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, आज दूसरा ही दिन तो है, आज तीसरा ही दिन तो है, अरे अभी महीने भर ही तो हुए हैं, लोगों को तो सालों लग जाते हैं। आप हिम्मत ना हारिए, राम ना विसारिए और हिम्मत ना हारिए, आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर। पत्नी रोज मुख में प्रसन्नता के साथ ये कह देगी ना कि आप सफल होंगे, बस उसी समय पति की छाती दुगनी हो जाएगी, ऊर्जा, एनर्जी, पॉजिटिविटी जो है डबल हो जाएगी। जब पत्नी मुस्कुरा के कहे, माँ मुस्कुरा के कहे बेटा तू हिम्मत ना हार, विधाता तेरे साथ है और तू इतना योग्य है, तू इतना मेहनती है कि तू जरूर। में बाल्टी और रस्सी ऑलरेडी थी वहां पर। अब वो मित्र ऊपर से देख रहा है, चिंता ना करो, तुम एक काम करो, बाल्टी में बैठ जाओ। वो रस्सी पकड़ लिया और बाल्टी में बैठ गया। अब ये अकेला बच्चा, छोटा सा ही तो था, ये खींच रहा है और खींचता खींचता बड़ी ताकत भर करके वो खींचता खींचता बहुत प्रेम से जोर लगाकर हिम्मत नहीं हारा। और उसके लिए असंभव था, छोटा बालक था, इतना वजन थोड़ी उठा पाता, पर एक हौसला, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा अलग होता है ना। वो बालक खींचता गया और अंत में कुएं में गिरे हुए मित्र को उसने बाहर निकाल ही लिया।
संयोग से 2 दिन बाद फिर वो दोनों बालक उसी कुएं के पास खेलने आए और अब की बार गांव के भी 15-20 लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष। और आज फिर वही मित्र 2 दिन बाद फिर वो कुएं में गिर गया, वही जो 2 दिन पहले फिर गिर गया। और जब गिरा तो वो जो उसका दोस्त था जो 2 दिन पहले उसे निकाला, उसने कहा कोई बात नहीं मित्र, गिरा था परसों, मैंने निकाला था, फिर बैठ बाल्टी में, मैं निकालता हूं। और जब वो निकालने लगा तो जो 15-20 लोग वहां खड़े थे वो आकर कहने लगे, बालक तेरे से नहीं होगा, तू छोटा है, तू नहीं निकाल सकता, तू तेरे से होगा ही नहीं, तू कैसे निकालेगा, तू बच्चा है, तू नहीं निकाल सकता। और जब लोगों ने ये मनोबल गिराना शुरू, तू नहीं कर सकता, तू नहीं निकाल सकता इसे कुएं से, तेरे से नहीं होगा, सचमुच उस दिन वो बालक उस बच्चे को नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाया। उसने कहा मैं निकालूंगा, पर सबकी तरफ से यही निकल रहा था, तू नहीं निकाल सकता, तू नहीं कर सकता। अंत में गांव वालों ने रस्सी पकड़ी और बच्चे को निकाला। तो जो कुएं में गिरा था उस बच्चे से, उस बच्चे ने पूछा कि मित्र परसों तुम कुएं में गिरे थे तो मैंने अकेले निकाल लिया, और आज जब तुम कुएं में गिरे तो पता नहीं क्या हुआ, आज मैं तुम्हें निकाल ना सका। तब उस मित्र ने कहा, मित्र गलती तुम्हारी नहीं, परसों के दिन ये लोग नहीं थे और आज ये लोग हैं। परसों जब मैं कुएं में गिरा था तब तुम अकेले थे, तुम्हें कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा मनोबल गिराने वाला कोई नहीं था, और आज यहाँ 20 लोग खड़े हैं तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए। ये कहने वाले आज उपस्थित हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। जब जमाना ये कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो सामने वाले का मनोबल गिर जाता है, मायूसी आ जाती है। और जरा कोई कह दे कि तुम कर लोगे, तुम सब कर सकते हो, तो देखो उसकी शक्ति डबल हो जाएगी और वो काम कर लेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों का मनोबल गिराइए मत, हौसला बुलंद कीजिए, बेटा तुम सब कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्या संभव है आपके लिए? बस वो लोग आसपास नहीं होने चाहिए जो ये कहने वाले हों कि तुम नहीं कर पाओगे। हौसला गिराने वाले लोगों से बचिएगा, इसी को कहते हैं कुसंगति। सत्संग कौन है? सत्संग क्या है? जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर दें, सकारात्मक सोच से भर दें, वह आपके सत्संगी हैं। और जो आपसे कहते हैं तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं, कई बार आप कहते हैं मैं फैक्ट्री डालने वाला हूँ, मैं व्यापार करने वाला हूँ, मैं बिजनेस करने वाला हूँ, आपके दोस्त लोग कह देते हैं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें समाज कुसंग कहता है। ऐसे कुसंग से बचोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि ऐसे कुसंग में, कुसंग यही है जो आपको आपका पांव पकड़ के खींचा जाए, आपसे कहा जाए कि तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? इस दुनिया में क्या काम ऐसा है, मुझे बताओ क्या काम है जो हम नहीं कर सकते? एक बार हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार किया था। और आपको पता होना चाहिए वीर सावरकर भी एक ऐसे व्यक्ति थे, वीर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र को पार किए थे। इतिहास साक्षी है। एक हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था और एक वीर सावरकर ने समुद्र को पार किया था। समुद्र को बीच में वो नाव से छलांग लगा के कूद गए थे, है ना, काले पानी में, काला पानी में, और वहां कूद करके अपनी जान, अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे और वो नाव काट करके कूद गए और बीच समुद्र में, काला पानी बीच समुद्र में, वहां से समुद्र के भीतर भीतर वो वीर सावरकर समुद्र पार कर गए। हौसला आप क्या
कल्पना चावला चांद तक चली गई, लोग मंगल ग्रह तक चले गए, लोगों ने इतनी तरक्की कर ली। जापान और चाइना जैसे देशों ने अपने देश को इतना समृद्धवान बना लिया, इतनी तरक्की कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि वहां कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, और भारत में ये कहने वाले लाख मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, और ये शब्द कहने वाले वहां नहीं है। वहां ये कहा जाता है कि तुम कर लोगे, कोशिश करो, तुम सफल हो जाओगे, कोशिश करो। और भारत में 10 लोग मिल जाएंगे, आप कोई अच्छा काम करो, आप जरा एक छोटी सी फैक्ट्री डालो, आपको ये कहने वाले 1000 मिल जाएंगे। साहब कंपटीशन का जमाना, तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, तुम चला ही नहीं पाओगे, आपका मनोबल गिराने वाले 1000 मिल जाएंगे। यही है कुसंग। जीवन में सफल होना है तो कुसंगों की छातियों को चीरते हुए आगे बढ़ो, कुसंगों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। माता सुनीति ने कहा, बेटा जा उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जा जिसकी गोद में बैठने के लिए आज तक तेरे पिता तेरे दादा तैयार ना हुए। जा। ध्रुव जी ने कहा, मां कैसे मिलेगी वो गोद? ध्रुव जी से मां ने कहा, बेटा तपस्या करनी पड़ेगी। कैसे तपस्या करूं मां? जा, तुझे सच्चे गुरु मिल जाएंगे और वो गुरु तुझे मार्गदर्शन, तेरा मार्गदर्शन करेंगे। जा। चले ध्रुव जी महाराज, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी को लेट कर नारद जी को प्रणाम श्री ध्रुव जी ने किया। आप अपने जीवन में संतों का सम्मान करने लग जाइए। बस आप अपने से बड़ों का आदर कीजिए। हमसे बड़ा कोई भी हो उम्र में, हमें उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं। हमें अपने से बड़ों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हम कितने भी बड़े पद में हो, हम कितने भी बड़े पद में हो, विद्या यश और बल चारों चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य, अभिवादन अर्थात इनको झुकने से, इनको प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं। सदा झुकती रहिए अपने से बड़ों के चरणों में, सदा नम्रता का भाव रखिए। क्या अपमान करना है? आज हम देखते हैं कोई थोड़ा सा पद पा जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पा जाए तो वो लोगों का अपमान करने लगते हैं, अनादर करने लग जाते हैं। अपनी पदवी की, अपने पदवी का, अपने पद का अहंकार सबको दिखाते हैं। मैं पद में हूं, मैं अफसर हूं, सबका अपमान, सबको रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अभी आप लोगों ने टीवी पर, न्यूज चैनलों पर और व्हाट्सएप फेसबुक में एक वीडियो देखी होगी। एक डीएम साहब हैं, एक डीएम साहब शादी चल रही थी और एक डीएम साहब चले गए। ए भाई बंद करो शादी, शादी बंद करो। दुल्हे की मां ने लेटर दिखाया, डीएम साहब आपकी परमिशन हमारे पास है। डीएम साहब ने अपना ही लेटर फाड़ दिया, उनके मुंह पर फेंक दिया। दुल्हा दुल्हन बैठे हैं, उनके पास जाकर के दुल्हे को अपमानित करना, उनको गलत शब्द कहना, उनको स्टेज से नीचे उतार देना। अरे वो अपनी जिंदगी बसाने जा रहे थे, आप ही खड़े होकर के वरमाला करा देते, जयमाला करा देते। क्या ये इंसानियत का परिचय था? बड़ी पोस्ट में पहुंच जाना अलग विषय है और संस्कारवान होना अलग विषय है। बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ तो गए हैं लोग, पर उन्हें उनके माँ बाप ने संस्कार रत्ती भर नहीं दिए। रत्ती भर संस्कार दिए होते तो अपने पद का इस प्रकार समाज दुरुपयोग ना करती। ये जो पद है, प्रतिष्ठाएं हैं, ये सदुपयोग के लिए होती है, दुरुपयोग के लिए नहीं। पंडित जी बेचारे विवाह पढ़ने गए और डीएम साहब ने पंडित जी को एक थप्पड़ जमा दिया। उस वीडियो में मैंने देखा। क्या बिगाड़ा था पंडित जी ने आपका? एक थप्पड़ मार दिया।
आपके माँ ने, आपके पिता ने आपको पढ़ाया नहीं, शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दिए डीएम साहब कि अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है। आप जिनको बेइज्जत कर रहे थे उनमें आपसे उम्र के बड़े लोग भी थे। अपने पद में इतना अहंकारी हो जाता है व्यक्ति, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कहता हूं पैसा बाद में कमाना, पहले संस्कार कमा लो। संस्कार बना लोगे ये स्थितियां उत्पन्न ना होंगी। पहले के लोग भी बड़े बड़े पोस्ट में हुआ करते थे पर अपने संस्कारों को याद रखा करते थे। मैं बड़ी पोस्ट पर हूं इसका अर्थ ये थोड़ी के दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता रहूं। अरे गलती सबसे होती है, हमसे होती है, आपसे होती है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप किसी को थप्पड़ मार देंगे। थप्पड़ बस नहीं मारा, लात भी मार दिया, दूल्हे को बेइज्जत कर दिया, दुल्हन को भी बेइज्जत कर दिया। चलो यहां से, क्या अभद्रता है ये। आप पढ़े लिखे हैं, अब समाज संसार, अब मुझे बताओ क्या यही पढ़ाई लिखाई है? क्या इसी का नाम शिक्षा है? आप डीएम हैं, इतने बड़े पद में हैं और आप सबका अपमान कर रहे हैं। अरे आप डीएम मतलब राजा है, राजा मतलब वो प्रजा की रक्षा करने वाले को राजा कहते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजा को रक्षित करें, उनकी सुरक्षा करें। गलती कर रहे हैं तो प्यार से समझाओ। क्या आपका बेटा गलती नहीं करता? क्या आपकी पत्नी गलती नहीं करती? क्या आप गलती नहीं करते? करते हैं। हाँ, अरे शादी का दिन खुशी का दिन होता है, दुल्हा दुल्हन की जिंदगी का दिन होता है। पूरी जिंदगी वो याद करते हैं अपने सच्चे दिन को, और आपने पल भर में, चुटकियों में उनके उस दिन को तबाह कर दिया। प्रार्थना सिर्फ इतनी सी है, ये जो डीएम साहब हैं आपको मिलें तो जरूर कहिएगा। डीएम की कुर्सी संभालने के पहले संस्कारों की कुर्सी पर बैठना सीख लीजिए। संस्कारों की कुर्सी पर बैठकर डीएम की कुर्सी पर बैठे होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। ये आपके संस्कारों का परिचय है। आज हमारे भारत में सबके लिए ये सबक है कि देखो, बिना संस्कार के पद और प्रतिष्ठा भी दो कौड़ी की होती है। संस्कारहीन व्यक्ति, आज वो डीएम साहब अपने करतूत के कारण समाज की नजरों से गिर गए कि नहीं? क्यों गिर गए? संस्कार नहीं थे इसलिए तो गिर गए। इसलिए कहता हूं संस्कार व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है। संस्कार व्यक्ति गांव में रहे या शहर में रहे, सर्वत्र पूज्य होता है। और संस्कारहीन व्यक्ति कहीं भी रहे, इसके लिए एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों की शोभा में, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार संस्कारवानों की सभा में ऐसे डीएम संस्कारहीन जैसे जो ये थे, इन जैसे शोभा नहीं पाते। संस्कारवान लोग कौन हैं? जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। संस्कारहीन वो हैं जो समाज का इस प्रकार अपमान करते हैं। इसलिए हम किसी का अपमान ना करें, अरे सम्मान करना सीखें। अपमान करना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, हमें देखकर तो कुत्ते भी भौंक दिया करते हैं, हमें देखकर बंदर भी झपट्टा मार दिया करते हैं। अरे अपमान करना तो बंदर भालू पशु पक्षी भी जानते हैं, पर इंसान बनाया है विधाता ने, सम्मान किया कीजिए, सम्मान किया कीजिए। अपने पद की, अपने प्रतिष्ठा की इतनी गर्मी मत दिखाओ साहब। गर्मी तो सूर्य भगवान की भी नहीं रहती। सुबह आते हैं, दोपहर को गर्म होते हैं, शाम ढलते ढलते सूर्य की गर्मी भी समाप्त हो जाती है। गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकी तो तुम्हारी और हमारी गर्मी क्या टिकेगी? गर्मी तो रावण की नहीं टिकी, अहंकार तो रावण का नहीं टिका, तुम्हारा और हमारा अहंकार भला कैसे टिकने को रहा?
इसलिए कहता हूं मां, अपने बच्चों को डीएम बनाइएगा। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा में भेजिएगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाइएगा। ऊंचे ऊंचे पदों पे हमारे बच्चे जाएं, पर संस्कारवान होकर जाएं। संस्कार बहुत जरूरी है। ध्रुव जी महाराज के संस्कार ऐसे थे, नारद जी मिले, लेट कर प्रणाम करते हैं, लेट कर प्रणाम करते हैं। जब लेट कर प्रणाम किया तो नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह आप उत्तम हैं, उत्तम हैं आप। बोलो बेटा कहां जा रहे हो? कह दिया भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। बताओ भगवान कहां मिलेंगे? नारद जी ने कहा बेटा भगवान कहां नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा भगवान सब जगह हैं, तो मुझे दिखते क्यों नहीं? बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? ये प्रश्न कई बार हमें परेशान करता है। ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं? एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आ गई। एक महात्मा, एक साधु रोज सीताराम सीताराम सड़क के किनारे एक पेड़ की छांव पर बैठकर बड़े प्रेम से राम 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 जपते थे। एक दिन वहां से एक मुस्लिम राजा निकला। उस मुस्लिम राजा ने देखा कि कोई साधु राम राम जप रहा है। मुस्लिम राजा ने रथ से उतरकर साधु से कहा, ए साधु ये क्या जप रहा है? साधु ने कहा मैं अपने भगवान का नाम जप रहा हूं। मुस्लिम राजा ने कहा बड़ा भगवान का नाम जपता है, कल मैं आऊंगा और कल तुम मुझे अपने राम का दर्शन कराना। यदि तुमने दिखा दिया तो मैं मानूंगा कि तुम ठीक हो, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। वो साधु बड़ी सहजता और बड़ी सरलता, बड़ी प्रसन्नता से बोला कोई बात नहीं, आप कल आए, मैं आपको राम जी से कल मिलाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, राजा आए, साधु से कहा चलो दिखाओ तुम्हारे राम कहाँ हैं। साधु ने कहा बस यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे राम जी रहते हैं, चलो। राजा साधु के पीछे पीछे चला। वो साधु जंगल में गया और वहां एक छोटा सा किला जैसा था। वहां उनके गुरुजी रहा करते थे, साधु जी के गुरुजी। साधु को देखकर साधु के गुरुजी ने कहा बेटा किसे लाए हो? साधु जी ने कहा गुरुजी ये राजा हैं, ये कह रहे हैं राम का दर्शन करना है, इन्हें राम का दर्शन करा दीजिए। साधु ने कहा ठीक है, आओ हम आपको दर्शन कराते हैं। एक बहुत बड़ी दीवार थी और उस दीवार में केवल इतना सा 4 इंच का छेद था। 4 इंच का एक छोटा सा छेद था। वो दोनों साधु, गुरु और चेला, दोनों साधु अपनी तपस्या से, अपने योग बल से, अपने भक्ति के प्रभाव से, जैसे हनुमान जी लंका गए तो छोटा सा रूप बनाकर गए कि नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भक्ति की शक्ति के बल पर अपने आप को छोटा या बड़ा कर लेते हैं। तो वो दोनों साधु अपने भक्ति के बल से अपने आप को छोटा सा करके, वो 4 इंच का छेद था, उस छेद से दोनों साधु उस पार हो गए। और उस पार से साधुओं ने कहा राजा साहब आप इस तरफ आ जाओ, आप भी हमारी तरह इस छेद से इस तरफ आओ, यहाँ राम जी खड़े हैं, हम आपको राम का दर्शन करा देंगे। अब वो राजा, अब वो कैसे हो, इतना सा 4 इंच के छेद से राजा कैसे जाए? अब राजा घबराए, पसीने छूट गए, हाथ जोड़कर कहा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए,
हमारा अहंकार बढ़ गया था, इसलिए हमने आपका अपमान कर दिया। तब संत वहां फिर वापस आए और संतों ने कहा, देखो बेटा, भगवान को देख लेना कठिन नहीं है, भगवान से मिल लेना कठिन नहीं है, पर भगवान से मिलने की स्थिति तक पहुंचना कठिन है। भगवान से मिलने की स्थिति तक पहुंचना कठिन है। उनके लिए हमें अपने शरीर को तपाना पड़ता है। जैसे सोना यदि गंदा हो जाए तो उसे चमकीला बनाने के लिए सोनार उसे आग में डालकर, भट्टी में डालकर तपाता है, और जब तपता है तो वो चमक मारता है। उसी प्रकार जब कोई सामान्य व्यक्ति भक्ति की आग में तपता है तो जैसे सोना भट्टी पे जाए तो उसका सारा मल, उसकी सारी गंदगी साफ हो जाती है। उसी तरह जब कोई जीवात्मा, कोई सामान्य व्यक्ति भक्ति की आग में तपता है तो उसके जीवन के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान से मिलने का अधिकारी हो जाता है। अभी तुम अधिकारी तो बनो, अभी हम लोग अधिकारी ही नहीं हैं। कैसे अधिकारी हो जाएंगे? हमारे अंदर नाना प्रकार के विषय भरे पड़े हैं, हमारे भीतर अहंकार भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, निंदा, चुगली, कपट, छल, ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है। हाँ, इसलिए मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि भगवान का दर्शन कठिन नहीं है, भगवान से मिलना कठिन नहीं है, भगवान से मिलने के योग्य बनना कठिन है। जैसे शेरनी का दूध आप मिट्टी के बर्तन में दोहेंगे तो मिट्टी का बर्तन तोड़ देगा। शेरनी का दूध इतना पावरफुल होता है, वो मिट्टी के बर्तन में नहीं ठहरता। कांच के बर्तन में आप दोहेंगे तो कांच का बर्तन तोड़ देगा। आप लोहे के बर्तन में दोहेंगे तो लोहे के बर्तन को फाड़ देगा। स्टील के बर्तन को आप ले जाएंगे तो शेरनी का दूध स्टील के बर्तन में भी नहीं ठहरता। शेरनी का दूध ठहरता है तो केवल सोने के, स्वर्ण के, गोल्ड के बर्तन में। गोल्ड का, स्वर्ण का पात्र हो तो शेरनी का दूध ठहरता है। अरे भाई, शेरनी का दूध रखना हो तो पात्र सोने का चाहिए। उसी प्रकार जिस हृदय में भगवान को बसाना हो वो हृदय कैसा हो? क्या हम ईश्वर को धारण करने के पात्र बन गए हैं? क्या योग्य बन गए हैं? इसलिए कहते हैं पहले अपने आप को योग्य बनाओ, पहले अपने आप को पात्र बनाओ। जब अपने आप को पात्र बनाओगे तो शेरनी का दूध अर्थात परमात्मा की कृपा अपने आप आकर के आपके पात्र में ठहर जाएगी। परमात्मा तो आज भी हमें मिल जाते हैं, पर हम उन्हें देखने की, पहचानने की भला सामर्थ्यता कहाँ रखते हैं? इसलिए हम सभी को एक सामान्य सी बात समझ में आ जाए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केवल योग्य बनना है। योग्यता क्या चाहिए? क्या सर्टिफिकेट चाहिए? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र ना भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या चाहिए? निर्मल मन। वाह! भगवान को प्राप्त करने के लिए मन कैसा हो? बिल्कुल निर्मल, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो,
ऐसा मन आपके पास है तो आओ भगवान का दर्शन आपको कराते हैं। एक राजा थे, उस राजा का नियम था, जंगल में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, राधा कृष्ण का उपासक था। राजा बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता, उनके चरणों से लेकर उनके मस्तक तक का प्रेम से दर्शन करता और भगवान का अहरनिश चिंतन करता। राजा कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी कपट नहीं रखता था, बिल्कुल साफ सुथरा अंदर बाहर से। एक दिन भगवान उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। श्याम सुंदर आकर खड़े हो गए, श्री राधा रानी आकर खड़ी हो गई। राजा चरणों में गिर गया, प्रभु मेरा जीवन सफल हो गया, जिनके लिए आंखें तरस रही थी आज उनका दर्शन हो गया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, बेटा मैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं, इतना ही वरदान दो कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया, मैं राजा हूं ना, तो राजा का धर्म है कि प्रजा को भगवान से मिलाना, भक्ति का रास्ता बताना। तो मैं चाह रहा हूं मेरी समस्त प्रजा को आप अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए। भगवान बोले, राजन तुम कहते हो तो ठीक है, कल मैं इतने बजे आऊंगा, आप आ जाना अपनी सारी प्रजा को लेकर, मैं कल ठीक इतने बजे आपको दर्शन दूंगा। राजा गया, ढिंडोरा पिटवाया, सारे नगर में सुनो भगवान आएंगे, भगवान आएंगे।